Morning to all of you students. This is class 9th यूपी बोर्ड। आज प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में द्रव्य अवस्था परिवर्तन के बारे में बताऊंगा। किसी भी द्रव्य की अवस्था कैसे परिवर्तित होती है और क्यों होती है। एक ही पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। जैसे जल अपनी तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। बर्फ जो ठोस अवस्था का उदाहरण है, जल या द्रव अवस्था का उदाहरण है, और जलवाष्प या गैस अवस्था का उदाहरण है। तो आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं कि द्रव्य की अवस्था कैसे परिवर्तित होती है। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज जो आपकी टॉपिक है वह द्रव्य अवस्था परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था कैसे परिवर्तित होती है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको द्रव्य क्या होता है, द्रव्य कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है और द्रव्य की क्या विशेषताएं होती हैं, इसको मैंने बताया था। और आज द्रव्य अवस्था परिवर्तन, द्रव्य कैसे अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, द्रव्य की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव तथा गैस। द्रव्य अपनी तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। एक उदाहरण लेते हैं, बर्फ़ जो ठोस अवस्था का उदाहरण है, जल जो द्रव अवस्था, और जलवाष्प जो गैस अवस्था का उदाहरण है, जो एक ही द्रव्य, एक ही पदार्थ की भिन्न भिन्न अवस्था है। अब आखिरकार यह अवस्था, किसी पदार्थ की अवस्था कैसे परिवर्तित हो जाती है। द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन परमाणुओं की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, और परिणाम क्या होता है, परिणामतः जो अणुओं की बंधन ऊर्जा होती है, जिसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, वह कम हो जाती है, और जिससे अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। और यह पदार्थ की द्रव अवस्था है। द्रव अवस्था को गर्म करने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में और अधिक वृद्धि हो जाती है, और अणु अनियमित रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अनियमित गति करने लगते हैं। यह पदार्थ की गैस अवस्था है। तो इस तरह से किसी पदार्थ को की जो अवस्था है, हम उसको परिवर्तित करते हैं। अवस्था परिवर्तन का जो मुख्य कारक है वह गतिज ऊर्जा में वृद्धि है। जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है तो उसकी बंधन ऊर्जा में कमी आ जाती है। बंधन ऊर्जा का मतलब जिसके कारण अणु एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाता है तो पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। यहाँ पर मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। देखिए, यह बर्फ़ यह द्रव्य की ठोस अवस्था होती है, और ये जल यह द्रव अवस्था, और यह गैस यह जलवाष्प यह द्रव्य की गैस अवस्था होती है। ये तीनों पदार्थ, ये तीनों अवस्था एक ही पदार्थ की ये तीनों अवस्था है। अब यदि हम बर्फ़ को गर्म करते हैं, गर्म करने पर बर्फ़ को जब हम गर्म करते हैं तो यह जल में परिवर्तित हो जाता है, और जब फिर हम जल को पुनः गर्म करते हैं तो फिर ये जलवाष्प अर्थात गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पुनः जब हम जलवाष्प को, वाटर वेपर को फिर हम ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करने पर जब हम इसको ठंडा करते हैं तो पुनः क्या बन जाता है, यह जल बन जाता है, अर्थात अपनी द्रव अवस्था में आ जाता है। फिर जब जल को हम और अधिक ठंडा करते हैं, ठंडा करने पर जब हम जल को और अधिक ठंडा करते हैं तो यह पुनः बर्फ़ बन जाता है, अर्थात अपनी ठोस अवस्था में आ जाता है। इस तरह से एक ही पदार्थ की यह भिन्न भिन्न अवस्था है। तो ये जो अवस्था परिवर्तन हुआ, क्यों हुआ, यह गर्म करने पर हुआ। जब हम इस बर्फ़ को गर्म करेंगे तो बर्फ़ की जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो बंधन ऊर्जा है इसके अणुओं की, वो कम हो जाती है। जब कम हो जाएगी तो फिर यह जल में परिवर्तित हो जाएगा। फिर जल को गर्म करेंगे तो फिर इसकी बंधन ऊर्जा और अधिक कम हो जाएगी,
तो यह गैस अवस्था में बदल जाएगा। और जब ठंडा करते हैं तो पुनः बंधन ऊर्जा अधिक हो जाती है। तो द्रव अवस्था में जब द्रव को और अधिक ठंडा करते हैं तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा और बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो फिर वो पुनः ठोस अवस्था अर्थात बर्फ की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से द्रव्य की अवस्था का परिवर्तन होता है। और देखिए अगली टॉपिक है द्रव्य अवस्था का जब परिवर्तन होता है तो द्रव्य अवस्था परिवर्तन संबंधी तमाम नेचुरल फिनोमेना घटित होते हैं, तमाम भौतिक घटनाएं होती हैं। तो चलिए देखते हैं द्रव्य अवस्था परिवर्तन संबंधी भौतिक गुण। द्रव्य अवस्था भौतिक परिवर्तन संबंधी जो भौतिक गुण है वह गलन क्रिया। दूसरा है जमना, जिसको फ्रीजिंग बोलते हैं। गलन का मतलब मेल्टिंग, मतलब गल जाना, मेल्टिंग। और दूसरा है फ्रीजिंग, जम जाना। तीसरा है क्वथन का मतलब बॉयलिंग। और चौथा वाष्पन, इवापोरेशन। और नेक्स्ट है संघनन, जिसको कंडेंसेशन कहते हैं। और अगला है ऊर्ध्वपातन। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं यह द्रव अवस्था परिवर्तन जब होता है तो ये घटित होती हैं, ठीक है। तो चूँकि अब इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, द्रव्य अवस्था परिवर्तन संबंधी भौतिक गुण की विशेषताएं और इसकी परिभाषा हम इसको अब अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आप प्यारे बच्चों, आज आपका क्लास यहीं समाप्त हुआ। नाउ योर क्लास इज ओवर। आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास करिए कि किसी द्रव्य की अवस्था का परिवर्तन कैसे होता है और क्यों होता है। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। द्रव्य अवस्था परिवर्तन क्यों होता है और कैसे होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि द्रव की अवस्था का परिवर्तन कैसे होता है। धन्यवाद।